औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह जिससे काम लेना चाहता है उसी से काम लेता है। ये एक बात बिल्कुल वाज़ेह है। आज अमजदुल्ला खान से अल्लाह काम ले रहा है और हम लोगों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला खिदमत ले रहा है। तो आज देख रहे हैं शहर के अंदर कुछ लोग निकले हुए हैं कि क्यों कर रहे हैं, ये काम क्यों कर रहे हैं, ये ब्लैंकेटां क्यों बांट रहे हैं, जैकेटां क्यों बांट रहे हैं, राशन क्यों बांट रहे हैं, ये बीमारों की मदद क्यों कर रहे हैं, क्यों जाके दवाखानों में फिर के दवाएं दिलाते, खून दिलाते हम लोग। मैं निकल के मुख्तलिफ काम करता हूँ। आके सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग, कुछ मुरीद, कोई सियासी जमात के हमारे, वो तो कुछ करते नहीं, आके एक मुर्गी चोर है उसके अंदर एक ऐसा है कि उनकी जमात का एक आदमी असर में 60 लग के मर गया, करंट मगरिब में उसको दफना दिए। उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन उनको 1 रुपया कंपनसेशन नहीं दिलाया। इन्हें सदर बन गया अब, लेकिन अपनी जमात के इब्तिदाई के आदमी को मरने के बाद कुछ भी ना जमात से दिलाया ना कुछ। आज वो बेवा और 3 बच्चे, चपटी सूरत का है, समझिए आप। ये सदक़े का खजूर है समझो आप। तो वो सदक़े का खजूर भी आके बोल रहा। एक विजयनगर कॉलोनी से एक आरा दुबला सर का है, आशिकी वगैरह करके शादी किया, उसकी बीवी डॉक्टर है, वो बीवी की कमाई खाता है और ये खतना का डॉक्टर है इन्हें। अब आके रोज़ बोल रहा मैं डॉक्टर हूँ। मालूम करे तो मालूम हो शादान हॉस्पिटल में खतना का डॉक्टर है। और ज़रा सा आगे बढ़ने के बाद एक चिकन वालों की जो है बिल्डिंग के ऊपर एक स्लैब बढ़ के पड़ा, 2 लाख रुपए लेके रमज़ान के अंदर इफ्तार पार्टी करके लोगों को रोज़ा खुलाया। 2 लाख रुपए चिकन वालों से लेके रोड पड़ रही थी, 1 लाख रुपए लिया। हर बल्दिया के कंट्रैक्टर से पैसे लेता, बेरोजगार है, बीवी कमा के लाती, ने खाता, अपने आप को डॉक्टर बोलता। उसके ऑफिस के सामने जो बड़ी मस्जिद है तबलीगी जमात की एक, उसकी जो पार्किंग थी, उस पार्किंग पे कब्जा करके, पार्किंग को थोड़ा सा कब्जा करके बिल्डिंग बनाया, केस चल रहा, उसी में रहता हो। तो बता रहा हूँ मैं, इनके कैरेक्टर ऐसे है, ये जो भी आके बोल रहे हैं, कैरेक्टरलेस लोग, शराबी, गांजा पीने वाले, ये जमात के हैं। अब वो लोग आके मुझे अमजदुल्ला खान के बारे में मुसलसिल बोल रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आवाम से, आपके चैनल के ज़रिए से, क्या भाई ये काम करना गुनाह है? क्या गरीबों की खिदमत करना कोई गुनाह है? देखिए, आप जब से देख रहे हैं कितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक मेरा सवाल ये है कि अगर वो लोग या उनके कायदीन काम करते तो गरीब लोग यहाँ आके क्यों बैठते? यहाँ एक आदमी नहीं आना चाहिए, उनके दवाखाने को जाना चाहिए, फ्री में इलाज होना चाहिए। राशन के लिए उनके ऑफिस को या उनके मुतल्लिक़ा जो लीडर्स है उनके पास जाके राशन ले लेके जाना चाहिए। ये ब्लैंकेटें वगैरह घर के ऊपर लेके जाके उन्हें पहुंचाना चाहिए, जैसा वोटर स्लिप लेके जाके देते। वैसे अम्मा आप गरीब है, ब्लैंकेट है, सूटर है, ये राशन है, आपके बच्चों को दवाई है, घर पे देना चाहिए। वोटर स्लिप देते घर पे, अम्मा वोट दो बोल के पैरा पड़ते, भीख लेते गरीबों से, वोटों की भीख लेते ना, हर 5 साल में निकल के भीख लेते। अब क्या रोड, नल, ढक्कन, मुहरियाँ साफ कराते? 60 साल गुजर गए। क्या ये कौम आने वाले और 60 साल तक यही देखेंगी? आपके बच्चे अमेरिका, लंदन घूमेंगे, आप 1 लाख रुपए का शर्ट पहन के फिरेंगे लीडर, 1 करोड़ की घड़ी हाथ पे पहनेंगे, 4 करोड़ की कार में घूमेंगे अब, और आपके बच्चे लंदन, अमेरिका में घूमेंगे। ऐसे जिन गरीबों की आप वोट ले रहे हैं, भीख ले रहे हैं गरीबों की, यानी आप भिखारी हैं एक्चुअली, आप ज़कात ले रहे हैं, वोटों की ज़कात। गरीब के बाद देने को ज़कात क्या है? गरीब के बाद वोट की ज़कात है। गरीब अपनी वोट की, मैं सच बोलता हूँ, इसीलिए मेरी बात बड़ी कड़वी लगती है, मगर पूरी दुनिया पसंद करती है। गरीब के पास ज़कात नहीं है, तो गरीब देता क्या है ज़कात में? वोट देता है ज़कात के अंदर। तो गरीबों की ज़कात, वोटों की ज़कात लेके, ज़कात लेने वाले आज बड़े बड़े पहाड़ों पे पैलेस बना के, बड़े बड़े गाड़ियों में बैठ के, बड़े बड़े तकरीरें करते घूम रहे। बहरहाल, जहाँ कभी अच्छा काम होता है तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, खुद तो करते नहीं। क्या देते साल में? दारुसलाम बैंक से जो सूद आता, वो सूद की रकम से जो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से चंदा वसूल करते, वो करोड़ों रुपए बैंक के अंदर जमा हैं, उसका सूद आता है, इंटरेस्ट। उससे कुछ बच्चों को किताबें और बैग बांटते, स्कूल बैग। उसके ऊपर भी जो है
सालार मिल्लत और अब्दुल वाहिद अवैसी साहब की फ़ोटो लगाते, अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी की फ़ोटो रहती, और हमको क्या बोलते हमारे वीडियोस पे आके, आप लोग ये दिखावा क्यों कर रहे हैं, आप ये दिखा रहे हैं कहीं को। अरे वहाँ बोलो ना, वो सूद की रकम से जो बांट रहे हैं उसके ऊपर नहीं लिख रहे हैं, उसके ऊपर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ जो इतना करोड़ों रुपए का काम हो रहा उसके ऊपर दिखावा क्यों करते हैं। एक हाथ के से दिए तो एक हाथ को नहीं मालूम होना। अरे जाहिलो, कुरान की सूरह बकरा पढ़ो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं उसके अंदर, तुमने दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में जो अमल किया है अल्लाह के पास दोनों का अजर महफूज है। जाओ सूरह बकरा कभी पढ़े, सूरह बकरा पढ़ो, उसका ट्रांसलेशन पढ़ो। दिन के उजाले में रात के अंधेरे में, यानी तुम छुपा के भी करो, तुम दिखा के भी करो, अल्लाह का हुक्म है। दिखा के इसलिए करो कि लोगों को तरगीब हो, लोग देखकर बोलें कि हमको ये काम करना है, ये कैंसर मरीज है, इसके घर में खाने को नहीं है, इसके घर में जो है बच्चे बीमार हैं, इनके घर में राशन नहीं है। ये तरगीब के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में ऐलान फरमाते, है कोई जो मेरे घर के बाजू जन्नत में रहना चाहता है। साहबा इकराम उठ के पूछते, या रसूलल्लाह, मैं आपके जन्नत में आपके मकान के बाजू रहना चाहता हूँ, तो ये इनको ले जाओ और पेट भर के खाना खिला के लो, खाना खिला के लेकर आओ। ऐलान होता मस्जिद नबवी में, इनकी मदद करो। आज आके ये जाहिल लोग कहते हैं कि एक हाथ से दिए तो दूसरे हाथ को मालूम नहीं होना, वो भी एक हदीस है, वो लोग अलग हैं, उनको भी वैसे लोगों को बनमुट्ठी हम करते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है लाखों रुपए की, उनकी मदद करने के लिए उनका वीडियो बनाना ज़रूरी है, ताकि देखकर लोग आके जो है उनकी मदद करें। आज जिस तरह यहाँ पे देख के लोग जैकेटें भेज रहे हैं और लोग जो है ब्लैंकेट भिजा रहे हैं, मेरे पास भी भिजा रहे हैं, मैं भी बांट रहा हूँ, लोग देख के मदद करते हैं। तो बहरहाल मेरे भाई, ये जाहिलों का हैदराबाद से खात्मा होना बेहद ज़रूरी है। जब तक ये गुंडागर्दी, ये जहालत और लोगों को डराना, गुंडागर्दी करना इनका ख़त्म नहीं होगा पुराने शहर में, मुसलमान तरक्की नहीं करेगा। मुसलमानों के अच्छे हालात के लिए ज़रूरी है कि हम क़यादत को बदलें। काश आज अगर अमजदुल्ला खान वो बुकर सिंह के 800 वोट से नहीं हारते तो आज पता नहीं कि गरीबों में क्या क्या बकता होता हैदराबाद के अंदर। ये तो सारी दुनिया कहेगी हाँ सही बात है। और भी एक बात कही जा रही है बार बार कि अमजदुल्ला खान मंके लेके आके लोगों की मदद कर रहा है। यकीनन मंके लेके आ रहा है, वो कोई करोड़पति नहीं है, उसके बाप ने कोई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और कौम का 20,000 करोड़ अपनी औलाद के नाम पे रख के नहीं गए। अमानुल्लाह खान साहब सारी ज़िंदगी कौम की खिदमत करके चले गए, सिवाय ये एक मकान रखे, बाबा नगर में एक मकान है, कौम के लिए कुछ नहीं, अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं, खाली कौम के लिए करके गए। आज उनकी औलाद भी वही काम कर रही है। तुम्हारे बाप दादा जमा करके रखे, तुमको देके मर के गए, आज तुम जमा कर रहे हैं अपनी औलाद के लिए। बहरहाल ये फ़र्क होता है खायद के अंदर। मेरे दोस्तों, अजीज़ो, हक़ का साथ दो। आने वाले दिनों में पार्लियामेंट इलेक्शन है, इंशाअल्लाह अमजदुल्ला खां के नसीब में हैदराबाद की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में करना नसीब में लिखा होगा, तो अमजदुल्ला खां पार्लियामेंट में हैदराबाद के मुसलमानों की सच्ची आवाज़ उठाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।